डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। आर्थिक प्रगति, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और तकनीकी विकास के दावे हर मंच पर किए जा रहे हैं, मगर इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक कड़वी आंतरिक सच्चाई भी छिपी है, और वह यह है कि मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता लगातार बदतर होती जा रही है। यह विडंबना ही है कि जिस देश ने विकास की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया है, वह स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के मामले में वैश्विक स्तर पर निचले पायदान पर फिसलता जा रहा है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के कारण कई लोगों की असमय मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके तुरंत बाद गुजरात के गांधीनगर में प्रदूषित पानी से टाइफाइड फैलने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी। यह समस्या केवल एक दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पेयजल की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की स्वच्छ जल रैंकिंग 2025 में 172 देशों की सूची में भारत 138वें स्थान पर है। वर्ष 2013 के बाद से देश की पेयजल गुणवत्ता में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ विकास का कथित मॉडल आज स्वच्छ जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सकीय कचरा और सीवेज का गंदा पानी बिना समुचित शोधन के नदियों और दूसरे जल स्रोतों में सीधे छोड़ा जा रहा है। खेती, उद्योग और शहरी आबादी द्वारा पारंपरिक जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। बदले में उन्हीं स्रोतों में प्रदूषित जल प्रभावित कर दिया जाता है। यह स्थिति किसी सामूहिक आत्मघात से कम नहीं है। कभी कल कल बहने वाली नदियां आज गंदे नालों में तब्दील हो चुकी है। जो नदियां धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र थी, वे गर्मियों में बदहाल दिखाई देती है। यही नदियां किनारों पर बसे शहरों और गांवों की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराती है। ऐसे में मानव दूषित जल को शुद्ध करने के प्रयास में कमजोर पड़ता जा रहा है और अंततः जीवन से हारने लगता है। दूसरी ओर छोटी और स्थानीय नदियां अब बरसाती नालों के रूप में पहचानी जाने लगी है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 और अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 1969 जैसे कानून आज केवल कानूनी पुस्तकों तक सीमित होकर रह गए हैं। देश का लगभग 70% जल किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में संक्रामक बीमारियों का पांचवा सबसे बड़ा कारण प्रदूषित जल है। केवल अतिसार से ही देश में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि 2 लाख से अधिक वयस्क गंदे पानी से होने वाली
बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। देश की लगभग 60 करोड़ आबादी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें जैसा भी पानी उपलब्ध होता है, उसकी गुणवत्ता की परवाह किए बगैर वह उसे पीने और दैनिक उपयोग में लाने के लिए मजबूर है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में पानी की मांग वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि विश्व के कुल शुद्ध जल का केवल 4% हिस्सा भारत के पास है, जबकि दुनिया की लगभग 17% जनसंख्या का बोझ कंधों पर है। बढ़ती जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण और जल संरचनाओं पर अतिक्रमण भविष्य के लिए गंभीर खतरे के संकेत है। दुर्भाग्यवश इस विषय पर गहन और ईमानदार चिंतन के बजाय जिम्मेदार संस्थाएं केवल सतही उपायों तक सीमित रह जाती है। नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम आज भी दूर है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में आयोजित नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण पर बड़ी बातें हुई, लेकिन 8 वर्षों में वह जमीन पर उतरती नहीं दिखी। देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना बेतवा केन लिंक का उदाहरण भी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा का उद्गम स्थल पिछले वर्ष गर्मी में सूख गया, लेकिन यह नदी शहरी नालों और औद्योगिक अपशिष्ट के सहारे किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने को विवश रही। नदी की दुर्दशा और येन केन बेतवा लिंक के भविष्य को लेकर नागरिक चिंतित हो उठे, लेकिन जिम्मेदार जब जागे तब मानसूनी बारिश ने इसे पुनर्जीवित कर दिया। मगर वास्तविकता यह है कि आसपास के 500 एकड़ में फैले जंगलों के विनाश और अनियंत्रित निर्माण ने भविष्य में ऐसे संकट को स्थायी सम बना दिया है। इन्हीं परिस्थितियों में बेतवा और केन का भविष्य में मिलन अभी भी पहेली से कम नहीं है। पहाड़ी और जंगली नदियां उत्खनन और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पहले ही अपना अस्तित्व खो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई। इनका उद्देश्य गंदे पानी का प्रबंधन कर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना था, मगर स्थानीय नगर निकायों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी सुविधा और सीमित क्षमता के अनुसार किया गया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में लोगों की मौत इसका भयावह उदाहरण है। जहर पेयजल पाइपलाइन को नाले के नीचे से निकाला गया। घटिया गुणवत्ता की पाइपलाइन में रिसाव के कारण लोग लंबे समय तक दूषित पानी पी रहे थे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।